हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का देव कहानियाँ चैनल में स्वागत है। दशहरा हिंदू धर्म में विजय का प्रतीक त्योहार है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा मनाने की वजह भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। देवी दुर्गा ने 9 दिनों और 10 रातों के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय हासिल की थी। दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। दशहरा हमारे यहाँ याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सत्य और नैतिकता से हराया जा सकता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस दिन देवी माँ की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। दशहरे में अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इन 2 कारणों से मनाया जाता है दशहरे का पर्व। जानिए 10 घटनाएं। प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा मनाने की परंपरा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। कालांतर में इस पर्व को मनाने के तरीके बदल रहे हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के सभी समाज और जातियों को प्रमुख पर्व माना गया है। आओ जानते हैं कि दशहरे का पर्व की प्रमुख 2 कारणों से मनाया जाता है, परंतु इस दिन 10 प्रमुख घटनाएं भी घटी थी। तो चलिए जानते हैं प्रमुख 2 कारण। पहला, माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। दूसरा कारण है, श्री राम ने किया था लंका प्रस्थान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से लेकर नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। श्री राम ने रावण का वध करने से पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत शुभ होता है। 10 घटनाएं। चलिए जानते हैं दशहरे के 10 घटनाएं। पहला, माता ने किया था महिषासुर का वध। दूसरा, इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था। तीसरा, इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं है। चौथा, इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गई चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था। पांचवा, यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी सती अग्नि में समा गई थी। छठी घटना, इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास की भी समाप्ति हो जाती है। 7वीं घटना है, माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पंक्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। 8वीं घटना, एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान के दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। 9वीं घटना के अनुसार वैसे देखा जाए तो यह त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोक उत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर लाते हैं तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास की समाप्ति भी हो जाती है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। इस काल से शहद बनाने का समय प्रारंभ होता है। 10वीं घटना के अनुसार इस दिन शिरडी के साईं बाबा ने समाधि ली थी। अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में विजयदशमी मनाई जाती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो। देव कहानियों के सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को विजयदशमी की शुभकामनाएं। हमारी वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।